चाहत के साथ, रुचि लेते हुए आपको सुनना है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाला 7 दिन, यानी आज से लेकर आने वाले और 6 दिन, आने वाले रविवार तक, हर रोज रात को 10 बजे से 11 बजे तक हम लोग इस जगह मिलने पर है। और मैं विश्वास करता हूं कि हर दिन परमेश्वर कुछ नई और अद्भुत बातों को आपके जीवन में करने पर है। साथ ही साथ जो लोग पार्टिसिपेट किए, जो लोग पार्टिसिपेट करने पर है, जो लोग शामिल हुए हैं, जो लोग शामिल होने पर है, मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना वीडियो जो है ऑन रखिएगा। और अगर कुछ कारणवश इमरजेंसी है और आप ऑन नहीं रख पा रहे, बात अलग है, लेकिन जितना हो सके आप वीडियो ऑन रखिएगा। और मैं चाहूंगा कि आप प्रभु के वचन को सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो आपके जिंदगी में अद्भुत चीजें करने पर है। और मैं विश्वास करता हूं कि यह परमेश्वर की प्रेरणा है। परमेश्वर के प्रेरणा के जरिए हमें आज प्रभु ने इकट्ठे किए हैं, प्रभु ने एकत्रित किया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारे चीजों को करने पर है। सबसे पहली बात कि यह जो 7 दिन का ब्रेक थ्रू मीटिंग है, ये सच में आपके जीवन में बहुत सारे ब्रेक थ्रूज को लेकर आएगा। आपको विश्वास करना है। आप बहुत सारे मीटिंग्स अटेंड करते हैं और ये भी एक मीटिंग आप अटेंड कर लोगे, इसलिए आपको मीटिंग अटेंड नहीं करना है, लेकिन आप पूरे विश्वास के साथ, चाहत के साथ कि परमेश्वर इन 7 दिनों में मेरे बहुत सारे चीजों में बदलाव और परिवर्तन लाएंगे, आपको इन चीजों को विश्वास करना है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं प्रियो कि यह मीटिंग क्यों आपको अटेंड करना है, या फिर मैं यह कहना चाहूंगा कि यह मीटिंग अटेंड करते हुए आप कौन से चीजों की अपेक्षा कर सकते हो, कौन से चीजों की चाहत रख सकते हो, कौन से चीजों को आप अपने जीवन में अनुभव करने के लिए आप आस कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम हर रोज परमेश्वर के वचनों से बहुत सारे जो रहस्यमय वचन हैं उन बातों को आपके साथ शेयर करेंगे। ऐसे बहुत सारे रहस्यमय वचन है, आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, लेकिन आपका ध्यान वहां पर नहीं जाने की वजह से आप उन सारे वचनों को अपने जीवन में शायद अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो इन 7 दिनों में ऐसे सारे रहस्यमय वचन आपको बताए जाएंगे। दूसरा बात कि क्यों आपको यह 7 दिन का मीटिंग अटेंड करना है, ताकि आप परमेश्वर से रिकनेक्ट हो सके। अब आप कहोगे कि पास्टर हम 24 घंटे परमेश्वर से रिकनेक्ट रहते हैं, लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अगर आप 24 घंटे परमेश्वर से रिकनेक्ट रहते हैं तो क्या आप परमेश्वर की बातों को लेकर सेटिस्फाई है, तृप्त है कि हां जो जीवन में बिता रहा हूं वैसे ही जीवन में बिताना चाहूंगा। और मैं अगर यह सवाल आपसे करूं तो आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे नहीं पास्टर, हम बहुत सारे चीजों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन उन चीजों को हम अनुभव नहीं कर पा रहे। तो ये 7 दिनों में हम प्रयास करेंगे कि आप परमेश्वर से रिकनेक्ट हो जाए, अपने मानसिकता को परमेश्वर से जोड़ने के द्वारा, अपने मानसिकता को परमेश्वर से जोड़ने के द्वारा आप प्रभु से रिकनेक्ट हो जाए। तीसरा कि आप अपनी स्थिति परिस्थितियों में इन 7 दिनों में आप बदलाव को देखोगे। ये 7 दिन के अंदर मैं विश्वास करता हूं कि आप अपनी स्थिति और परिस्थितियों में आप बदलाव को देखोगे। चौथा कि आप इसीलिए ये 7 दिन का सभा अटेंड करना है क्योंकि ये 7 दिन में हम ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात करेंगे जो परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हैं, जो परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हैं। और इसीलिए हम क्या करेंगे मालूम है क्या, कि हम ऐसे लोग साथ में जुड़ेंगे ताकि हम एक साथ में मिलकर परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में अनुभव करने पाए। पांचवा बात कि हम अपना दृष्टिकोण
और जीवन शैली में बदलाव को देखेंगे। हम अपने दृष्टिकोण में बदलाव को देखेंगे परमेश्वर के प्रति, और अपने जीवन शैली में भी बदलाव को देखोगे। साथ ही साथ मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो बातें आपके साथ इन 7 दिनों में शेयर किया जाएगा, मैं चाहता हूं कि आप उन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करिए। आप उन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करिए। प्रियो, अगर जो बातें आप सीखते हो और अगर आप उन बातों को अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते, तो आप उन चीजों को पूरा होते हुए नहीं देख पाओगे। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति आपको सलाह देता है कि अगर आपके शरीर में कमजोरी है तो आप क्या करिए, आप ड्राई फ्रूट्स खरीदिए, आप क्या करिए, आप हेल्दी जो डाइट है उसको फॉलो करिए। और आपने क्या किया, आपने ढेर सारा पैसा खर्चा किया, वो सारे ड्राई फ्रूट्स आप लेकर आ गए, सारा हेल्दी डाइट जो भी आपको करना है वो सारा चीज आप लेकर आ गए, आपने उसे स्टोर किया, लेकिन आप उसका सेवन नहीं कर रहे हैं, आप उसको नहीं खा रहे हैं। तो क्या होगा, आपके पास सारी हेल्दी चीजें हैं, लेकिन उसका सेवन नहीं करने के वजह से आपकी स्थिति, परिस्थिति या शारीरिक बदलाव आप अनुभव नहीं कर पाओगे। आप उसी प्रकार की दुविधा, उसी प्रकार की कमजोरी, उसी प्रकार की समस्या में रहोगे। क्यों? क्योंकि आपने लाया तो पैसा खर्चा कर कर, लेकिन उसे आपने सेवन नहीं किया, आपने खाया नहीं। उसी के वजह से कोई बदलाव आप अपने जीवन में नहीं देख पा रहे। तो जो प्रिंसिपल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो वचन हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो होमवर्क हम आपको देंगे, हम चाहते हैं कि आप उन चीजों पर अमल करें, आप उन चीजों पर अपना क्या कहते हैं ना, प्रयास करें, प्रैक्टिस करें, अप्लाई करें, लागू करें। और मैं विश्वास करता हूं कि इन 7 दिनों में बहुत सारी अद्भुत और महान बातों को हम अपने जीवन में देखेंगे। साथ ही साथ आज ये हमारा इंट्रोडक्शन सभा है, हम आपको बहुत ही अच्छे वचन से जरूर ब्लेस करेंगे, लेकिन कल से हम चाहेंगे कि बराबर 10 बजे हम 10:10 तक ही इंतजार करेंगे, और 10:10 के बाद हम किसी को भी शामिल नहीं करेंगे। अगर हम लोग 5 लोग भी जुड़ते हैं तो मैं वही चीज आप लोग को सिखाऊंगा जो मैंने 30 लोगों के लिए तैयार किया है। अगर हम 2 लोग भी जुड़ते हैं तो हम 2 लोगों को वो चीज सिखाएंगे जो हमने 30 लोगों के लिए तैयार किया है। हम खाली 30 लिमिटेड लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, और मुझे मालूम है कि लोग जो है ना देरी से जुड़ेंगे, या कुछ नेटवर्क इश्यूज है, समस्या है, परेशानी है, दिक्कत है, XYZ जो भी दिक्कत है, लेकिन कल से हम जो है 9:55 हमारा जो वीडियो है वो ऑन हो जाएगा, वर्शिप चालू हो जाएगा, और 10:10 के बाद हम किसी को भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रिंसिपल, टाइम का प्रिंसिपल, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होना चाहिए हमारे लिए जो परमेश्वर के राज्य को अद्भुत तौर पर अनुभव करना चाहते हैं। इसीलिए आपको हम सलाह देना चाहेंगे कि आप 10 बजे तक आप जुड़ जाइएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब मैं हालेलुया कहता हूं, प्रेज द लॉर्ड कहता हूं, तो आप अपना हाथ ऊपर उठा लेना। इसका मतलब मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों तक मेरा आवाज ठीक ठाक पहुंच रहा है। हालेलुया, ओके। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आज हम जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आज कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक भूख और प्यास है परमेश्वर को लेकर, प्रभु की सेवकाई को लेकर, प्रभु की बातों को लेकर, हर एक चीजों को लेकर हमारे अंदर आत्मिक तौर पर भूख और प्यास है। लेकिन काफी बार हम उन चीजों को अपने जीवन में एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, अनुभव नहीं कर पाते। जिन प्रार्थनाओं के विषय में हम सोचते हैं उस प्रकार हम प्रार्थना नहीं कर पाते। जिस प्रकार हम जीवन शैली जीने के बारे में सोचते हैं उस प्रकार हम जीवन शैली जी नहीं पाते हैं। जिस प्रकार हम अपने आत्मिक उन्नति करवाना चाहते या करना चाहते उस प्रकार हम आत्मिक उन्नति कर नहीं पाते। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं प्रियो कि असल रहस्य जो वचन में लिखा गया है, जब हम उसको जानेंगे तो हमें आत्मिक उन्नति करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहला वचन उत्पत्ति की किताब अध्याय 2, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग निकालें। उत्पत्ति की किताब अध्याय 2,
और वचन 7। उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 और वचन 7। बाइबल कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम कब जीवित प्राणी बना? जब उसको मिट्टी से बनाया तब वो जीवित प्राणी नहीं बना, लेकिन बाइबल कहता है कि जब उसके नथनों में, नाक में जीवन का श्वास फूंका तब वो जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया, वो जीवित व्यक्ति बन गया। और एक मैं वचन पढ़ना चाहूंगा, पहला तसलोनिकियों इसका 5वां अध्याय और 23 नंबर का वचन। पहला तसलोनिकियों 5वां अध्याय और 23 नंबर का वचन लिखा गया है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। आत्मा, शरीर और प्राण। सबसे पहली बात आपको यह जानने की आवश्यकता है कि आप आत्मा हैं। अपने आप से कहे कि मैं आत्मा हूं। ठीक है, अपने आप से यह कम से कम आपको रोज 100 बार कहना है। क्यों? क्योंकि जब आप इसे अंगीकार करोगे तब जाकर आपको यह समझ में आएगा कि आपका दृष्टिकोण आपके शरीर पर ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपका दृष्टिकोण आपके आत्मा पर ज्यादा होना चाहिए। आपका दृष्टिकोण आपके शरीर पर ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपका दृष्टिकोण आपके आत्मा पर ज्यादा होना चाहिए। तो जब आप ये अंगीकार करोगे कि मैं एक आत्मा हूं, अब जब आप अंगीकार करते हो, याद रखना, जब आप अकेले होते हो तब अंगीकार करना, क्योंकि अगर आप पब्लिक के सामने, और वो भी इन दिनों में अगर आप पब्लिक के सामने अंगीकार करोगे मैं एक आत्मा हूं, तो आपके जो आजू बाजू में लोग होंगे, सोचो वो किस प्रकार आपके बारे में सोचेंगे। तो जब आप अकेले होते हो आपको अंगीकार करना है कि मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं। हमारा ध्यान, अब आप मुझे बताइए, आपको म्यूट ऑन करने की जरूरत नहीं है, आप इसके बारे में सोचें, आप कितने बार खुद को एक आत्मा के रूप में देखते हैं? कितने बार खुद को? अब आपने आज पूरा दिन क्या अपने आप को एक आत्मा के रूप में देखा? क्या ये जो गया पूरा हफ्ता क्या आपने अपने आप को एक आत्मा के रूप में देखा? क्या पूरा 1 महीना आपने अपने आप को एक आत्मा के रूप में देखा? अगर आप अपने आप को एक आत्मा के रूप में नहीं देखते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना कि आप आत्मा में बढ़ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान पूरी तौर पर शरीर पर रहेगा। आपका ध्यान पूरी तौर पर शरीर पर रहेगा। इसीलिए आपको अपने आप को एक आत्मा के तौर पर देखना है। जब आप अपने आप को आत्मा के तौर पर देखोगे तब जाकर आपको मालूम पड़ेगा कि आत्मा की जरूरत क्या है, आत्मा कौन से चीजों को चाहता है, वो कौन से चीजों को पाकर आनंदित होता है। आपका शरीर शारीरिक चीजों को ग्रहण कर कर आनंदित होता है। अगर आप भूखे हो और आपको अगर अच्छा खाना मिल गया तो आपका शरीर आनंदित होता है। सेम उसी प्रकार जो आपका आत्मा है वो काफी समय से भूखा है और उसे ठीक तौर पर भोजन नहीं मिलने के वजह से वो कमजोर हो चुका है, और उसी के वजह से हमारा ध्यान हमारे आत्मा पर ना होते हुए हमारे शरीर पर है, और हम अक्सर जो है आत्मिक तौर पर खुद को कमजोर देखते हैं, आत्मिक तौर पर खुद को शक्तिहीन देखते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मिक तौर पर हम खुद पर ध्यान नहीं देते हैं। अब काफी सारे बार
बहुतायक बार लोगों के अंदर एक गलतफहमी बैठी हुई है। गलतफहमी क्या है? उत्पत्ति की किताब अध्याय 3, मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने नोटबुक को अपने साथ में लेकर बैठिएगा, अपने बाइबल को अपने साथ में लेकर बैठिएगा। जो वचन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उन वचनों को आप लिखिएगा, क्योंकि यह आपको आगे काम देंगे। अगर आप अपने जीवन में गंभीर हो परमेश्वर की बातों को देखने के लिए, तो आपको परमेश्वर की बातें गंभीर तौर पर लेनी चाहिए। अध्याय 3, उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 और वचन 17। उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 वचन 17, बाइबल कहता है, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपने पत्नी की बातें सुनी और जिस वृक्ष का फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उससे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसके उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। अब काफी बार लोग जो है इस प्रकार की गलत फहमी में रहते हैं कि आदम के वजह से हर एक मनुष्य जाति पर भारी श्राप आ पड़ा है। खास करके यह जो बातें हैं मसीह लोगों को बताया जाता है, और मसीह लोग क्या करते हैं कि वो अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति देखते हैं जिसका कनेक्शन सीधा आदम के साथ जुड़ा हुआ है, और उसी की वजह से काफी बार वो खुद को तनाव, परेशानी, समस्या और दिक्कती में खुद को देखते हैं। वे अनुभव नहीं कर पाते हैं परमेश्वर के परिपूर्ण आजादी को, वे अनुभव नहीं कर पाते हैं परमेश्वर के आनंद और खुशी को, वे अनुभव नहीं कर पाते हैं जो बातें परमेश्वर ने उनके लिए ठहराई है उन सारी बातों को। वे निराश, तनाव, समस्या, परेशानी में इसलिए रहते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के वचन में गलतफहमी करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की बातों को बहुत ही अलग तौर पर देखते हैं, और उसी के वजह से वे अपने जीवन में परमेश्वर की बातों को अनुभव नहीं कर पाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह वचन जो है, खास करके उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 वचन 17 जो है, मसीह लोगों के लिए नहीं है। आप किसी भी तौर पर अब आदम से जुड़े हुए नहीं हो डायरेक्टली, आपके बीच में एक व्यक्ति है। आइए एक वचन पढ़ते हैं, बहुत खूबसूरत लिखा है। रोमियो की किताब अध्याय 5, रोमन्स चैप्टर 5, रोमियो की किताब अध्याय 5। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने बाइबल को खोले। रोमियो की किताब अध्याय 5 और वचन 17। रोमियो की किताब अध्याय 5 वचन 17 लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उसी एक के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। बाइबल कहता है क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण, यानी आदम के अपराध के कारण, आदम के बात ना मानने के कारण मृत्यु ने सभी पर राज्य किया है, बीमारी ने सभी पर राज्य किया है, परेशानी ने सभी पर राज्य किया है, श्राप ने सभी पर राज्य किया है, दिक्कतें ने सभी पर राज्य किया है, और गलत बातों ने सभी पर राज्य किया है। या डायरेक्टली बताने जाऊं तो शैतान ने सभी पर राज्य किया है आदम के बात ना मानने के कारण। लेकिन उसके दूसरे भाग में बहुत खूबसूरत लिखा है, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। तो जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हो, तब से आपका कनेक्शन सीधा यीशु मसीह के साथ हो जाता है। अब आप जो है यीशु मसीह के वंशज से जुड़ गए हो, यीशु मसीह के पीढ़ी से जुड़ गए हो, यीशु मसीह के लहू से जुड़ गए हो, यीशु मसीह की आत्मा से जुड़ गए हो। अब आपका कनेक्शन डायरेक्टली आदम से नहीं है, आपका कनेक्शन एक नए तौर पर शुरू हुआ कनेक्शन है। आपका कनेक्शन अब आदम से नहीं है, लेकिन आपका कनेक्शन स्वयं यीशु से है, ऐसा बाइबल कहता है। जो लोग
अनुग्रह और धार्मिकता का वरदान बहुतायत से पाते हैं, वो अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। तो आप अनुग्रह पाए हुए लोग हैं, आप धार्मिकता पाए हुए लोग हैं, और बाइबल आपको स्वयं परमेश्वर की धार्मिकता कहती है। इन चीजों को आपको याद रखना है, किसी भी तौर पर आपको यह चीज नहीं भुलाना है। अगर मध्य रात में गहरी नींद में शैतान आपको उठाता है और आपको कहता है कि तू पापी है, आपको डरना नहीं है। आपको बोलना है कि तू झूठा है, क्योंकि मेरे विषय में लिखा गया है कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। क्योंकि आपका मन अक्सर आपको आपके दृष्टि में नीचे गिराने का प्रयास करेगा, आपके गलती को बताते हुए। लेकिन आपको क्या करना है? आपको अपने आप को याद दिलाना है कि आप परमेश्वर से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। आप परमेश्वर से किस प्रकार जुड़े हुए हैं, यह अपने आप को याद दिलाना है। अब और एक सुंदर वचन है, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग निकालें। दूसरा कुरिन्थियों की किताब अध्याय 5, दूसरा कुरिन्थियों की किताब अध्याय 5, बहुत ही खूबसूरत वचन है। और वचन दूसरा कुरिन्थियों की किताब अध्याय 5 और वचन 17 मैं पढ़ता हूं, ध्यानपूर्वक सुन। लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। अगर कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। प्रियो, अगर आपको इंग्लिश आता है तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा एम्प्लीफाइड वर्जन। जब आप यही वचन एम्प्लीफाइड वर्जन में पढ़ोगे तो वहां पर लिखा गया है, जो भी कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, उसको नए तौर पर बनाया गया है, वो नई निर्मिति है, पुरानी सारी बातें जो है मिटा दी गई है, अब वो पुराना नहीं रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे पूरी तौर पर नया बना दिया है। हालेलुया। ये वचन आपके बारे में लिखा गया है। आप हो सकते हैं कि पृथ्वी पर जन्म लेकर आपका 25 साल पूरा हो गया, 30 साल पूरा हो गया, 35 साल पूरा हो गया, 40 साल पूरा हो गया, या 50 साल या 60 साल या 80 साल पूरा हो गया हो। लेकिन जिस समय आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ जाते हैं, जिस समय आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसी समय से आप नई सृष्टि बन जाते हैं। नई सृष्टि इसका मतलब है कि आप पहले नहीं थे। नया इसका मतलब यह नहीं कि आपके घर का कोई चीज खराब हो गया है और आपने उसको साफ सफाई कर आपने उसको नया बना दिया या फिर उसको चमका दिया, वो नया नहीं है। नया मतलब ब्रांड न्यू, पहले आप थे ही नहीं। उस प्रकार का नया व्यक्ति परमेश्वर आपको बना देता है जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको दिन में कम से कम 100 बार यह कहना है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। आई एम अ स्पिरिट मैन, मैं एक आत्मा व्यक्ति हूं। आई एम अ स्पिरिट मैन, मैं एक आत्मा व्यक्ति हूं, मैं एक आत्मा हूं। जब आप यह अंगीकार करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपका आत्मा का दृष्टिकोण क्या है, और आप आत्मा के तौर पर आप नए बनाए जाते हो। आपका शरीर भले पुराने रहता है, आपका माइंड भले पुराना रहता है, लेकिन आपका आत्मा पूरी तौर पर नया हो जाता है। और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है कि आप आत्मा के तौर पर नए बनाए गए हो, पूरी तौर पर आप नए हो। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो पुराना व्यक्ति नहीं रहता है, आप पुराने नहीं रहोगे, आप पूरी तौर पर नए बन गए हो। ऐसे आपको विश्वास करना है। और जब परमेश्वर नया बनाता है तब मालूम है वो क्या करता है, वो खूबसूरत जगह पर रखता है। आज हो सकता है कि आप बंगले में रहते होंगे, हो सकता है कि आप बिल्डिंग में रहते होंगे, या फिर कोई स्लम में रहते होंगे, आप जहां कहीं रहते होंगे,
आप अपने अनुसार रहते हैं। लेकिन आपको मालूम है, जब परमेश्वर किसी को नया बनाता है तो उसका एक राज्य है जो अदृश्य राज्य है, जो राज्य हम शारीरिक आंखों से देख नहीं सकते इस समय। हालांकि कुछ समय के बाद हम देखने पर है, लेकिन इस समय हम अपनी शारीरिक आंख से देख नहीं पाते हैं। बाइबल हमें कहता है कि परमेश्वर हमें नया बनाने के बाद वो हमें एक खूबसूरत जगह पर रखता है। क्या आप सुनना पसंद करोगे कि आपको परमेश्वर कहां पर रखते हैं? बाइबल कहता है कुलुस्से की किताब अध्याय 1, कुलुस्से की किताब अध्याय 1 और वचन 13, कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 13, ऐसा लिखा है, उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। बाइबल कहता है कि उसने हमें अंधकार के साम्राज्य से, अंधकार के राज्य से, अंधकार के वश से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। आप इस समय हालांकि संसार में हो, लेकिन आप इस संसार के नहीं हो। हालांकि आप बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहे हो, लेकिन वो समस्या आपके लिए नहीं है। आप बेवजह उस समस्या में अटक कर मत रहो ये कहते हुए, अरे यार हम तो शारीरिक है, तो इन सारी वेदनाओं से, परेशानियों से, दिक्कतों से, समस्याओं से, बीमारियों से तो गुजरना ही पड़ेगा। नहीं, आपको उन चीजों को नकारना है, क्योंकि आप आत्मा हो। आपको नकारना है उन चीजों को। आपको डिक्लेयर करना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हूं। अब आप कहोगे कि पास्टर ऐसे कैसे हम कह सकते हैं? जो चीज हमें दिखाई देता है हम तो वही चीज तो कहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, बाइबल कहता है कि मसीह जिंदगी जो है वो विश्वास की जिंदगी है। विश्वास इसका मतलब है कि जो चीजें दिखाई नहीं देती है, जो चीजें दिखाई नहीं देती है, उन चीजों पर विश्वास करना ही विश्वास है। जो चीजें दिखाई नहीं देती है, आपका आत्मा आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप सच्चाई तो यही है कि आप आत्मा हो। आत्मा दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप एक आत्मा हो। यू आर अ स्पिरिट बीइंग। आप एक आत्मा हो। इन बातों को आपको कभी भी नहीं भूलना है। आपके पास हर प्रकार के परेशानी का सुझाव का अधिकार है। परमेश्वर ने आपको इतना अधिकार दिया है कि आपके जिंदगी में, औरों की जिंदगी में जो जो समस्या शुरू है, उन सारे समस्या का समाधान परमेश्वर ने आपको दिया है। सारे समस्या का समाधान परमेश्वर ने आपको दिया है। परमेश्वर ने आपको समस्या निर्माण करने वाला व्यक्ति नहीं बनाया है, लेकिन परमेश्वर ने आपको समस्या से समाधान लाने वाला या सॉल्यूशन वाला व्यक्ति आपको बनाया है। इंग्लिश में मैं कहना चाहूंगा, यू आर नॉट अ प्रॉब्लम क्रिएटर बट यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर। आप समस्या उत्पन्न करने वाले व्यक्ति नहीं हो, परंतु आप समस्या से लोगों को बाहर निकालने वाले और समस्या का जो सुझाव है, ऐसे व्यक्ति आप हैं। अपने आप पर विश्वास करो। आपको विश्वास करना है कि जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया है, परमेश्वर ने मुझे समस्या उत्पन्न करने वाला व्यक्ति नहीं बनाया है, परंतु परमेश्वर ने मुझे समस्या सुलझाने वाला व्यक्ति बनाया है। आपको यह विश्वास करना है। आपको यह विश्वास करना है कि परमेश्वर ने आपको समस्या सुलझाने वाला व्यक्ति बनाया है। यू आर नॉट अ प्रॉब्लम क्रिएटर बट यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर। आपको विश्वास करना है। आपको विश्वास करना है कि आप समस्या सुलझाने वाले व्यक्ति हैं। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। आप समस्या सुलझाने वाले व्यक्ति हैं। अपने आप से कहे कि मैं समस्या सुलझाने वाला व्यक्ति हूं। मैं परेशानी निर्माण करने वाला व्यक्ति नहीं, परंतु समस्या सुलझाने वाला व्यक्ति हूं। हालेलुया। आप समस्या सुलझाने वाले व्यक्ति हैं। परमेश्वर ने आपको समस्या सुलझाने वाला व्यक्ति बनाया है। आप समस्या निर्माण करने वाले व्यक्ति नहीं है, आप समस्या सुलझाने वाले व्यक्ति है। ओ यीशु के नाम से आप अपने जिंदगी के समस्या तो सुलझा रहे हैं और साथ ही साथ अनेक लोगों की समस्या को सुलझा रहे हैं। आप अपने जिंदगी के समस्या को तो सुलझा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप हजारों लोगों के समस्या को सुलझाने वाले हैं। तो आप ऐसी नई नई चीजों को इन्वेंट करने वाले हैं, आप ऐसे नई नई चीजों को तैयार करने वाले हैं। ओ आपको लगता होगा ओ पास्टर ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम परमेश्वर के संतान हैं। हम विश्वास करते हैं कि जो भी परमेश्वर ने बनाया है वो खूबसूरत बनाया है। और आपको मालूम है परमेश्वर ने पहले दिन जो बनाया उसने कहा अच्छा है, उसने दूसरे दिन जो बनाया उसने कहा अच्छा है, उसने तीसरे दिन जो बनाया उसने कहा अच्छा है, उसने चौथे दिन जो बनाया उसने कहा अच्छा है, उसने पांचवें दिन जो बनाया उसने कहा अच्छा है, लेकिन उसने छठे दिन जो बनाया, सिक्स्थ डे जब उसने बनाया, और सिक्स्थ डे में मनुष्य है, इंसान है, छठवें दिन जब उसने बनाया तो उसने क्या कहा मालूम है? उसने कहा यह बहुत अच्छा है। हालेलुया। चांद अच्छा है, सूरज अच्छा है, सितारे अच्छे हैं, बादल अच्छा है, पानी अच्छा है, पेड़ पौधे अच्छा है, जानवर अच्छे हैं। लेकिन जब बात आती है इंसानों के बारे में, जब बात आती है आपके बारे में, ओ आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, क्योंकि आप परमेश्वर के हाथों की रचना हो। आप परमेश्वर के जैसे दिखने वाले व्यक्ति हो। चांद, सूरज, सितारे, जमीन, आसमान, पानी परमेश्वर जैसे नहीं दिखते, आप परमेश्वर जैसे दिखते हो। परमेश्वर ने अपने प्रतिमा से आपको बनाया है। यू आर द इमेज ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की प्रतिमा हो। परमेश्वर ने आपको बनाया है, परमेश्वर ने आपको निर्माण किया है, परमेश्वर ने आपको तैयार किया और अपने जैसे बनाया है। सो आप इन चीजों को नहीं भूलना चाहिए कि आप परमेश्वर की प्रतिमा हो। अगर कोई बड़ा शैतान आपके जिंदगी पे आके खड़ा होता है और कहते हैं कि मैं तेरे जिंदगी पर से नहीं हटूंगा, चाहे वो कर्जा हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो समस्या हो, चाहे वो दुविधा हो, आपको बोलना है, आपको बस इतना ही बोलना है, मैं परमेश्वर की प्रतिमा हूं और परमेश्वर के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। Nobody can stand in front of God। कोई अशुद्ध व्यक्ति, कोई अशुद्ध चीज है, कोई अश्लील चीज है, कोई बुरी चीज है, कोई गंदी चीज है, स्वर्ग में नहीं ऐसा लिखा है। और परमेश्वर की उपस्थिति में कोई गंदी बात, गलत बात ठहर नहीं सकती है। और आपके उपस्थिति में भी मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई गलत चीजें नहीं ठहर सकती है, कोई गलत बात नहीं ठहर सकती है, क्योंकि आप परमेश्वर की प्रतिमा हो। यू आर द इमेज ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की प्रतिमा हो। आपको इन चीजों पर विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया। कहो कि मैं विश्वास करता हूं कि मैं परमेश्वर की प्रतिमा हूं। मैं विश्वास करता हूं कि मैं परमेश्वर की प्रतिमा हूं। मैं विश्वास करता हूं कि मैं परमेश्वर की प्रतिमा हूं। हालेलुया। अब आप में से कुछ लोग ये कहते होंगे, प्रेज गॉड आज की सभा के लिए कि मैंने कुछ ना कुछ चीजों को अपने आत्मा में ग्रहण किया है और मैं अब जैसा जीवन बिता रहा था मैं वैसा जीवन नहीं बिताऊंगा, लेकिन मैं एक अद्भुत जीवन बिताऊंगा। अगर आप यह सोच रहे हैं तो कुछ लोग ये भी सोचते होंगे, पास्टर आप जो बोल रहे हैं वो सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी मैं मेरे जीवन में उन चीजों को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा हूं, मैं अनुभव क्यों नहीं कर पा रहा हूं। आइए मैं आपको बताता हूं। लिखा है तीसरा यूहन्ना, उसमें एक ही अध्याय है, वचन 2 बहुत खूबसूरत लिखा है।
लिखा है, हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे। तीसरा यूहन्ना 2 नंबर का वचन, यूहन्ना कहता है, हे मेरे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सभी बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे। सबसे पहली बात, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत बातों को अनुभव करना चाहते हैं तो आप आत्मिक उन्नति में बहुत ध्यान देने वाले व्यक्ति होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग आत्मिक तौर पर कमजोर पड़ चुके हैं, उसी के वजह से वो अपने जीवन में बहुत सारी परेशानी, बहुत सारा दुख, बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारा उलझन, बहुत सारा निराशा, बहुत सारा तनाव और बहुत सारी गलत बातें देखते हैं। लोग क्यों पाप में फंसते मालूम है? आत्मिक तौर पर कमजोर है। क्यों लोग अपने जीवन में गलत चीज करते मालूम है? आत्मिक तौर में कमजोर है। क्यों लोग प्रार्थना नहीं करते मालूम है? आत्मिक तौर पे कमजोर है। और लोग क्यों ऐसे कहते मालूम है? तो सैतान है ना मला प्रार्थना करायलाच देत नाही, तो सैतान आहे ना मला वचन वाचायलाच देत नाही, चर्चला जायलाच देत नाही, उपास करने ही देता नहीं है, प्रार्थना करने ही देता नहीं है। क्यों हम ऐसे बोलते मालूम है? आत्मिक तौर पर कमजोर होने की वजह से। आप जो नई सृष्टि है, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, अब शैतान आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। यीशु मसीह ने, बाइबल कहता है कि शैतान का खुल्लम खुला तमाशा बना दिया और शैतान एक हारा हुआ व्यक्ति है। आपको इन चीज़ों को समझना है, आपको इन चीज़ों पर विश्वास करना है कि शैतान एक हारा हुआ व्यक्ति और वो आपके जीवन में किसी प्रकार की रुकावट को नहीं लेकर आ सकता है। अब बाइबल कहता है, और एक खूबसूरत वचन है और फिर उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और घोषणाओं को करेंगे। बाइबल कहता है, इफिसियों की किताब अध्याय 1, द बुक ऑफ इफिशियंस, एक सबसे क्या कहता है ना, अद्भुत किताब, इफिसियों किताब अध्याय 1। लव यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, वी लव यू जीसस। इफिसियों की किताब अध्याय 1 और वचन 3 में ऐसा लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सभी प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। उसने क्या किया है? उसने सभी प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। उसने कोई भी बात अपने पास नहीं रखा। जब आप प्रार्थना करते हो तो आप यह मत सोचो कि अरे प्रभु ने सारी बातें लेकर रखी है। जैसे कि आप अगर चंगाई के लिए प्रार्थना करते हो, छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हो, कर्जे से मुक्त होने के लिए प्रार्थना करते हो, तो आप यह ना सोचे कि परमेश्वर ने सारे चीजों को लिया है और जब आप प्रार्थना करते हो तो वो सारे चीजों को रिलीज करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल कहता है कि जब उसने इफिसियों 1:3 के अनुसार सारे चीजों को रिलीज कर दिया है आपके लिए, और वो सारी चीजें जो है ना स्पिरिट वर्ल्ड में, आत्मिक दुनिया में है। और जब आप अपने प्रार्थना के आवाज को लगाते हो तो वो आत्मिक दुनिया से चीजें जो है आपके जिंदगी पर आना चालू हो जाता है। जितना ज्यादा आप अपने आत्मिक मनुष्य को बढ़ाओगे उतना ज्यादा आप देखोगे कि परमेश्वर के अद्भुत कार्य आपके जिंदगी में, परमेश्वर की अद्भुत बातें देखोगे अपने जिंदगी में, परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ्य देखोगे अपने जिंदगी में, परमेश्वर के अद्भुत महान कार्य देखोगे अपने जिंदगी में जब आप आत्मिक तौर पर उन्नति करोगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आपका जो डेली रूटीन है आत्मिक बातों के लिए, आपके शारीरिक बातों के लिए आपका डेली रूटीन है। आप सुबह उठते ही अपने आप को फ्रेश करते हो, आप वॉशरूम जाते हो, आप ब्रश करते हो, आप चाय कॉफी जो भी आप लेते वो लेते होंगे, और फिर आप ब्रेकफास्ट करते हैं, और फिर आप स्नान करते हो, और फिर उसके बाद आप अपने आप को तैयार करते हो, आप टिफिन लेते हो दोपहर के लिए, आप अपने काम पर जाते हो, काम से घर लौटते हो, फ्रेश होते हो, और फिर रात का खाना खाते हो। आपका ये रूटीन है। अगर इस रूटीन में से एक भी चीज कम हो जाए, इस रूटीन में से अगर आपने सुबह का नाश्ता नहीं किया तो 2 बजते बजते है ना आपको चक्कर आने लगेगा,
और आप बोलोगे अरे यार सुबह नाश्ता नहीं किया, अभी इतना खाने के लिए लेट हो गया ना, तो थोड़ा सा चक्कर आ रहा है, मुझे लगता है थोड़ा सा अभी खाना खाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ चीज मिस कर दिया, इसलिए आपका बॉडी क्या कर रहा है ना, रिफ्लेक्ट कर रहा है। आपका बॉडी क्या कर रहा है ना, आपका बॉडी आपको आवाज दे रहा है और वो बताता है, वो कहता है कोई चीजों को। सेम उसी प्रकार आपका आत्मा क्यों आपको आवाज नहीं लगा पाता मालूम है? क्योंकि वो काफी समय से आपको आवाज लगा रहा था, लेकिन आपने उसका सुना नहीं, और उसी के वजह से आज वो आवाज लगाता है तो उसका आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचता है। इसलिए अपना आत्मिक रूटीन जो है आपको तैयार करना है। जैसे कि अपने मन में एक चीज ठान लो, दुनिया इधर का उधर हो जाए, लेकिन मेरा जो बाइबल पढ़ने का समय है, या फिर मैं इतने अध्याय दिन में 5-10 जितने भी आप प्लान करते हो उतना अध्याय में पढ़ूंगा ही। दुनिया इधर का उधर हो जाए, मुझे जो प्रार्थना के लिए वक्त देना है मैं उतना वक्त दूंगा ही। दुनिया इधर का उधर हो जाए, मुझे जो काम परमेश्वर के राज्य के लिए करना है, सेवा के लिए करना है, मैं करूंगा ही। जब आप आत्मिक चीजों को प्राथमिकता देने लगोगे तो मैं आपको बताऊं आपका दृष्टिकोण जो है ना आत्मिक चीजों पे ज्यादा होगा। आज देखो ना हमारा आत्मिक चीजों पे कितना दृष्टिकोण रहता है। आप आज पूरा दिन आपने कितने बार परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचा, परमेश्वर के बारे में सोचा, और अगर आपने सोचा भी तो उसके लिए किया क्या, ये बताओ। आप कल्पना कर देखो। आप कहोगे नहीं पास्टर मैंने 5 बार तो प्रभु के राज्य के लिए सोचा, उसके बाद किया आपने? कोई भी सोचता है, सोचना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आपके माइंड में परमेश्वर के राज्य के बारे में कुछ विचार आया तो उसके बाद आपने क्या किया, आपने स्टेप कौन सा उठाया, वो बहुत मायने रखता है। इसलिए परमेश्वर की बातों को प्राथमिकता दो। इसके पहले आपने क्या किया क्या नहीं किया उसका कुछ लेना देना नहीं है, वो सब चीज भूल जाओ। लेकिन आज से अब ये मत कहो कि हम कल से बराबर बाइबल पढ़ेंगे, कल से बराबर प्रार्थना करेंगे। कल कभी नहीं आता है, आज से। उद्धार का समय आज नहीं है, उद्धार का समय कल नहीं है। बाइबल कहता है उद्धार का समय अभी है, अभी। दिस इज द टाइम ऑफ सैल्वेशन, दिस इज द डे ऑफ सैल्वेशन। आज अभी का समय जो है उद्धार का समय है। अभी का जो समय है वो बदलाव लाने का समय है। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके द्वारा आपके सारे इलाके में बदलाव को लेकर आने वाला है। आपके द्वारा आपके शहर में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, आपके मोहल्ले में बदलाव को लेकर आने वाला है। एक आखिरी चीज कहूंगा फिर हम प्रार्थना करेंगे। मुझे बताओ कि अगर आपके एरिया में एक घर पूरा जल रहा है, आपके एरिया में जहां 100, 200, 500 घर होंगे, उस 100, 200, 500 या 1000 घर में एक घर पूरी तौर पर जल रहा है, तो उस घर को देखने के लिए कितने लोग आएंगे? क्या लगता है आपको? बस 2-4 आजू बाजू वाले? नहीं, उस घर को देखने के लिए पूरा एरिया तो आएगा ही, लेकिन कुछ ही समय में पूरे शहर में यह खबर फैल जाएगा कि ऐसे ऐसे जगह पर, ऐसे ऐसे एरिया में, ऐसे ऐसे शहर में एक पूरे घर को आग लग गया है। पूरे शहर में खबर फैल जाएगा। अगर शारीरिक आग पूरे शहर को इकट्ठा कर सकती है तो आत्मिक आग क्या कर सकती है वो सोचकर देखिए जरा। शारीरिक आग को देखने के लिए, क्या हुआ है ये जांच पड़ताल करने के लिए अगर शहर इकट्ठा हो सकता है तो आत्मिक आग क्या कर सकती है वो सोचकर देखिए जरा। हालेलुया। और वो आत्मिक आग जो है परमेश्वर आपके द्वारा जलाना चाहता है, आपके द्वारा उभारना चाहता है, आपके द्वारा लेकर आना चाहता है। और इसकी आपको तैयारी करनी है अभी से, अभी से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे साथ कहें, आज से मैं पूरी तौर पर
नया व्यक्ति हूं। मैं नई सृष्टि हूं। मैं परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचने वाला व्यक्ति हूं और अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाला व्यक्ति हूं। मेरे सामने कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या या तो फिर शैतान रुक नहीं सकता है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं विजय वीरान से बढ़कर हूं। मेरा जीवन परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होगा अभी से, यीशु के नाम से, आमीन। आइए मैं एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, लॉर्ड, हालेलुया। पिताजी, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचाई पर उठाते हैं। प्रभु, आज की सभा को आपने ब्लेस किया। हम जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु, आत्मिक तौर पर हर एक लोग जागृत हो जाए। यीशु के नाम से प्रार्थना के स्पिरिट को रिलीज करते हैं प्रभु जी। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं ये प्रार्थना करने वाले, वचन को पढ़ने वाले और आत्मा को जीतने वाले व्यक्ति बन जाए। और आपने अनुग्रह किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी बातें आपको देते हैं और इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। आज की सभा को प्रभु ने ब्लेस किया और हम कल भी एक बहुत अच्छे चीज़ों को सुनने पर है और अपने जीवन में प्रैक्टिस करने पर है। मैं चाहूँगा कि आप परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में अनुभव करें।